नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के सामने मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के लाइव हो चुका हूं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप देखिएगा 4 पार्ट आने वाले हैं। जिसे आज पार्ट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट आएंगे और चारों पार्टों में 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 600 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपकी भर्ती परीक्षा में समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। यहां से बाहर आपका कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूरे 1 साल का लेके आया हूं। अप्रैल 2023 से लेकर के 1 मार्च 2024 तक की पूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, 600 क्वेश्चन यानी कि आपकी पूरी करंट अफेयर्स के नंबर तैयार है। तो आप लोग अब जो है कमर कस लीजिए, पूरे 150 क्वेश्चन करने वाले हैं और 4 दिन तक आपकी क्लास आएगी। उसके बाद आपके जो महिला बाल विकास वगैरह है उसकी क्लास भी लेके आऊंगा, यानी कि 4 क्लास पूरी करंट अफेयर्स क्लियर। और आपके जो बाल विकास वगैरह है महिला वाली है वो 1 या 2 क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो यानी कि आपको एक ही जगह रह करके आपको सारी तैयारी करनी है। आपके पास अब लिमिटेड समय बचा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स करवा देता हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपके एलडीसी हो, चाहे आपके दोस्तों बात करें सीईटी हो या आपके अन्य भर्ती परीक्षा जो भी हो, सभी में काम आने वाले हैं भैया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब मैं बातचीत नहीं करूंगा बीच में, इसलिए आप क्लास को पहले ही शेयर कर देना। पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना और आपका कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। लीजिए दोस्तों शुरुआत। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम के संशोधन से संबंधित है? जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम के संशोधन से संबंधित है? जवाब होगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यह आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा विकसित भारत और स्वदेशी तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? जवाब होगा भारत रंग महोत्सव। आप इस वीडियो में जो है कमेंट करते रहिए, मैं देख लूंगा आपके कमेंट। भारत रंग महोत्सव। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन देश के जो दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन किसके रूप में नियुक्त किया गया है? नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जवाब आप लोगों को पेश करना है। तो अहमद अवद बिन मुबारक, अहमद अवद बिन मुबारक जो है यमन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? हाल ही में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी 2024 की रिपोर्ट पेश की गई है। यह किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, आईईए के द्वारा जारी की गई है इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट। अगला प्रश्न है आपके लिए। साहित्य फारूक नाजकी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? अभी हाल ही में दोस्तों फारूक नाजकी का जो है निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। ये सारे के सारे मैं 600 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब रट लेना। 1995 में दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो दोस्तों भारत म्यांमार की सीमा कितनी है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, जिस पर भारत सरकार क्या कर रही है? बाड़ लगाने की योजना बना रही है। जवाब हो जाएगा 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संभावित सुपर अर्थ TOI 715 बी की पहचान की है? तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा। तो ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए।
सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए कितने वर्ष तक की आयु की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी? तो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए कितने वर्ष तक की आयु की जो बच्चियां होती है उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, फ्री में लगाई जाएगी। तो कितने वर्ष तक की बच्चियों के लगे लगाई जाएगी? जवाब हो जाएगा 9 से 14 साल तक, 9 से 14 वर्ष तक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? बापू टावर का उद्घाटन किया गया है, तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया है बिहार में। कहां पर किया गया है बापू टावर का उद्घाटन? बिहार में। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा देश है दोस्तों? देश का पहला राज्य दोस्तों, किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। कहां की जाएगी? तेलंगाना में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष में दोस्तों सर्वाधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो हो जाएंगे ओलेग कोनोनेको, ओलेग कोनोनेको। तो ये आप याद रखना, नाम थोड़ा सा कठिन है परंतु आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष से सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेको। फर्स्ट बिमस्टिक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? तो कहां पर आयोजित की जा रही है मित्रों? ये जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली, अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ग्लोबल लेवल पर, विश्व पर, तो किसको? तो दोस्तों हो जाएगा ये मुकेश अंबानी को। किसको? मुकेश अंबानी को। भारतीय सेना का वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का जो वाइस चीफ है यानी कि उप प्रमुख है, तो ये उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? आपको बताना है यूपीआई सेवा स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। कभी कभी यूपीआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले तो याद रखना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला देश कौन सा बन गया है भाई? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस बन गया। पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है दोस्तों, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? जवाब होना चाहिए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में मां माख्यान एक्सप्रेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। मां माख्यान मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? हाल ही में दोस्तों मां माख्यान एक्सप्रेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। तो ये मां माख्यान जो मंदिर है ये कौन सी पहाड़ी पर है? कौन सी पहाड़ी में है? तो नीलांचल पहाड़ी पर है। कहां है मित्रों? नीलांचल पहाड़ी में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी विधेयक पेश किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया है? तो जवाब होगा उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड ने किया है। अगला प्रश्न आपके लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी के सर्वियल सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? बताइए इसका जवाब। कहां पे उद्घाटन किया गया है ओएनजीसी के एसएससी का? बताइए। जवाब होगा आप सभी का गोवा में। कहां पर? गोवा में। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? किस भारतीय ने बताना है आपको किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है 66वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में? तो चलिए इसका जवाब देंगे आप सभी। जवाब हो जाएगा दिस मूवमेंट। किसने? दिस मूवमेंट ने। अगला प्रश्न,
किस भारतीय तीरंदाजी को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो आपको यह जवाब देना है इसका। सभी विद्यार्थी फटाफट से जवाब देंगे। तो अदिति गोपीचंद को। किसको? अदिति गोपीचंद को। चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? चर्चित अंतरिक्ष रोबोट है दोस्तों व्योममित्र। ये इसरो के किस मिशन से संबंधित है? तो कौन से मिशन से संबंधित है ये? तो ये गगनयान मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न, येलोरा यानी कि अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कौन से राज्य में आयोजित किया जा रहा है? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, एमएच में। न्यायाधीश ऋतु बारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो न्यायाधीश दोस्तों ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जा रही है? तो जवाब होगा उत्तराखंड की। कहां की? उत्तराखंड की। अगला प्रश्न, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा मित्रों? जवाब हो जाएगा गोवा में। हाल ही में तेलंगाना के सीताम्बा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैलों की चित्रों की खोज की गई? तो किस काल की खोज की गई बताइए दोस्तों। जवाब पेश करते हैं हम आप लोगों के सामने, मध्य पाषाण काल की। और दोस्तों आप भी आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लिखोगे आप तो आपको ज्यादा याद हो जाएंगे। हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्पेरोथेका वर्षांबु खोजी गई है? हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्पेरोथेका वर्षांबु खोजी गई है? तो बताइएगा आप फटाफट से। और आपको धीर लग रहा हो तो मुझे आप बता देना कमेंट करके, तो मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा दूंगा। और ज्यादा तेज लग रहा हो तो धीर भी कर देंगे। मेंढक इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? जवाब हो जाएगा मणिपुर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे 600 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आज अभी 150 करवाऊंगा, 150 करके 4 पार्ट में पूरे 600 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेज की गिगोब का निधन हो गया है? तो दोस्तों किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर हेज जी गिगोब, उनका निधन हो गया है। तो वो किस देश के थे? तो ये भी आपको जवाब बताना है, नामीबिया के। किसके थे मित्रों? नामीबिया के। अगला प्रश्न आपके लिए, 50वां भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? 50वां भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस MM श्रीवास्तव को किस राज्य के हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन तो भाई समझ लो, ये क्वेश्चन तो एकदम एग्जाम में छप गया भाई, समझ लो। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 42वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 42वें नंबर के हैं। इतना भी याद रखना, क्वेश्चन आएगा कितने नंबर के हैं, कहां के हैं, बताना है आपको दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन टपकने वाला है, समझ गए? राजस्थान के भाई MM श्रीवास्तव। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? जवाब हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है? इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? जो पंजाब में दोस्तों लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, इसमें कौन से दोस्तों तत्व की पूजा की जाती है? प्रकृति के कौन से तत्व की? जवाब हो जाएगा अग्नि की। किसकी? अग्नि की।
पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? पद्मश्री विजेता दोस्तों साधु मेहर है, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो जवाब हो जाएगा फिल्म उद्योग से संबंधित थे वो। अगला प्रश्न, थानथाई पेरियान वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? दोस्तों जो चर्चित अभ्यारण्य वगैरह है वो करंट में आने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए हम वही क्वेश्चन टारगेट करके लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। जवाब हो जाएगा दोस्तों थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तमिलनाडु में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन बनाया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन बनाया है? तो किसे बनाया गया है? जवाब हो जाएगा मोहम्मद शमी को। किसको? मोहम्मद शमी को। दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है मित्रों? जवाब हो जाएगा जय शाह को। किसको? जय शाह को। पता है ना ये तो आप लोगों को, जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, 37वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 37वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? जवाब हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य सरकार ने उंगल ओरिल योजना शुरू की है? बताना है आपको। उंगल ओरिल योजना शुरू की है किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? आपको बताना है भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाल लिया है भाई? जवाब होना चाहिए आपका लोचन सिंह पटानिया ने। किसने? लोचन सिंह पटानिया ने। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा ओल्ट टाइफून क्या है? चर्चा में रहा ओल्ट टाइफून क्या है? तो चर्चा में रहा ओल्ट टाइफून क्या है? जवाब हो जाएगा हैकिंग समूह। चर्चा में रहा है दोस्तों ओल्ट टाइफून समूह, तो ये क्या है? हैकिंग समूह है। राधा रतुंडी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राधा रतुंडी को दोस्तों किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? जवाब होगा उत्तराखंड की। किसको? उत्तराखंड की। अगला प्रश्न, शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर 2024 का खिताब किसने जीता है? शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों लियोन लूक मेटोंगा। ठीक है। 1 से 7 फरवरी 2024 तक विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? इस सप्ताह की शुरुआत कब की गई थी? 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए, अंतरिम बजट 2024-25 में, थोड़ी 2045 लिख गया यहाँ, 25 में कितने नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है? कितने रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है? बताओ। जवाब होगा 3। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति 2024 का अभ्यास आयोजन किया जाएगा? जवाब हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। 3 फरवरी को INS संदेहक को कमीशन किया जाएगा, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया मित्रों? जवाब आपका पेश होता है, तो यह जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोष से घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जवाब हो जाएगा 5.1%। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के
कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? जवाब दीजिएगा फटाफट। और राजस्थान में कितने रामसर साइट के अंतर्गत क्षेत्र? तो ये भी आप कमेंट करके बता देना। जवाब होता है इसके अंदर तमिलनाडु। दोस्तों राजस्थान में दो है ना, एक तो सरिस्का और एक आपका सांबर झील। ठीक है, चले ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के राजा बने हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के राजा बन गए हैं? कौन से देश के राजा बन गए हैं? तो मलेशिया के राजा बने हैं। कहां के? मलेशिया के। अगला प्रश्न, मल्टी स्पेन मोबाइल बिजिंग सिस्टम SARVATRA को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने लॉन्च किया है भाई? जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। जवाब हो जाएगा DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि दोस्तों हेमंत सोरेन को क्या कर दिया है, जो है भाजपा सरकार के जो है इन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए और उनको जेल में डलवा दिया है, और अब जो है नए मुख्यमंत्री वहां के बन गए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या नाम है उनका मित्रों? चंपई सोरेन है उनका नाम, जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी है? हाल ही में दोस्तों RBI ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी? और आपने देखा भी होगा बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, इसलिए ये क्वेश्चन भी बनना लाजमी है। जवाब होगा पेटीएम या पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंप किस स्थान पर खोला जाएगा? देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंप किस स्थान पर खोला जाएगा? जवाब होगा इसका उज्जैन में। कहां? उज्जैन में। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? पूर्वोत्तर भारत सरकार का भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? जवाब हो जाएगा असम में। कहां पर? असम। अगला प्रश्न, संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किसके रूप में? संघ लोक सेवा आयोग के रूप में संजय वर्मा ने दोस्तों संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है, संघ लोक सेवा आयोग के में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2023 से भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इसको जारी करती है जर्मनी की एक कंपनी है, और जिसमें 0 से 100 तक अंक होते हैं। और दोस्तों डेनमार्क वगैरह ये जो देश है ये फर्स्ट नंबर पर है। कौन सा? डेनमार्क। और सोमालिया दोस्तों सबसे अंतिम नंबर में है। कौन सा? सोमालिया सबसे अंत में, सबसे ऊपर डेनमार्क है, फिर स्वीडन वगैरह है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। भारत का कौन सा स्थान है भाई इसमें? भारत का कौन सा स्थान है? जवाब हो जाएगा 93 स्थान है दोस्तों इसमें भारत का। अगला प्रश्न, भारत की पहली भारत की पहली स्नो लिपार्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड है? बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में। दोस्तों छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन ढूंढना है इन 4 में से। 4 में से तो 3 तो सही है, 1 गलत है, और गलत का अपन को पता लगाना है। तो 16वें वित्त आयोग के गठन का अनुच्छेद 280 अनुच्छेद का 1 में तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, बिल्कुल ये बात भी सही है। 16वें वित्त आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य भी है, बिल्कुल सही है। पूर्णकालिक सदस्य 2 महिला सदस्य, ये बात गलत है। ये क्या है? गलत बात है भाई। अगला प्रश्न,
भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? भारत की GDP दर क्या है यह आपको बताना है। जवाब होगा 6.7%। अगला प्रश्न, 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के मस्कट शुभंकर का नाम क्या है? 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के मस्कट शुभंकर का नाम क्या है? मस्कट शुभंकर का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना होगा। जवाब हो जाएगा सीन ए सी यानी कि शान। ये क्या है? 4th खेलो इंडिया विंटर गेम की जो है मस्कट शुभंकर का नाम है भाई। अजीबो गरीबो नाम है अलग अलग, पर एग्जाम में आएंगे आपको करना पड़ेगा, इसलिए याद भी करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला? 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला है भाई? प्रथम स्थान मिला है किसको? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है? जवाब आप लोग बता दीजिएगा। जवाब हो जाएगा मराठे सैन्य परिदर्शक को। चर्चा में रही न्यूरालिंक कंपनी के मालिक कौन है? दोस्तों चर्चा में रही है न्यूरालिंक कंपनी, इसके मालिक कौन है? मालिक बताओ इसका। तो एलोन मस्क है भाई, जो ट्विटर के भी मालिक है आजकल, एलोन मस्क साहब। ठीक है ना, पता है आपको, ट्विटर के भी है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा भाई, लो बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता है? जवाब हो जाएगा पृथ्वी शेखर ने। किसने? पृथ्वी शेखर ने। अफ्रीकी रेस कोमोरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? अफ्रीकी रेस, यहां अफ्रीकी रेस नहीं है दोस्तों, अफ्रीकी देश है। क्या है? अफ्रीकी देश जो है कोमोरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? अफ्रीकी एक देश है दोस्तों, कौन सा? कोमोरोस। क्या नाम है उस देश का? कोमोरोस है। उसके राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा अजाली असोमानी को। किसको? अजाली असोमानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू की? यानी कि LABHA योजना, लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? जवाब हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, फिर एक बार और कर लेना, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में बैठे तो ऐसा नहीं लगे कि सर हमने तो करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं, हम फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं इनको अच्छे से 2 बार रिवाइज कर लेना। आप एक बार तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी पढ़ लो, एक बार फिर डबल स्पीड करके पढ़ लेना मित्रों, काम आएगी। ज्यादा याद रहे नहीं रहे आपको जरूरी नहीं कि बिल्कुल रट लिए, ऐसा नहीं। एग्जाम में जब दिखेगा अपने आप दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस भारतीय मुक्केबाज ने USA इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है? आपको बताना है किसने जीती? भारतीय मुक्केबाज ने USA इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। जवाब दीजिएगा दोस्तों। जवाब हो जाएगा मनदीप जांगड़ा। दोस्तों ये आपके पुलिस कांस्टेबल हो, CET हो, या आपके LDC हो, होस्टल वार्डन हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो, या आपका राजस्थान में कोई भी XYZ एग्जाम है, उसके लिए ये करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको अप्रैल 2024 से लेकर के आपको मार्च 2000
2024 तक का। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए। भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। भारत में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला प्रश्न, हाल में किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है? अभी हाल ही में हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता। राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संतु को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा जो सांसद वगैरह है दोस्तों, सदस्य हैं, वह कौन से आर्टिकल के तहत नामित किए जाते हैं? बताओ। जवाब हो जाएगा आर्टिकल 80 के तहत। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों अभी हाल में चर्चा में रही है कौन? श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन। इनका संबंध किससे है? सिमरन का। जवाब हो जाएगा योग्य से संबंधित है सिमरन। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किस फिल्म ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? सबको पता है, ये तो हर बच्चे को, गली वाले बच्चे से पूछोगे तो पता है, 12th फेल मूवी आई थी, उसी ने जीता था भाई। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? बताओ। इसका जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना। क्या? रोहन बोपन्ना। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली भाई? नीतीश कुमार अब तक दोस्तों कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार वाले? पता है आपको? बार वो पार्टी चेंज करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं और बार में शपथ लेते हैं, इसलिए वो कितनी बार के मुख्यमंत्री हो गए दोस्तों। ये भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। क्या? 9वीं बार दोस्तों। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई। कितनी बार? 9 बार। सोचिए, अभी उनका मन करेगा तो फिर बदल देंगे, 10 बार हो जाएंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है, कितनी बार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए याद करना 9 बार के मुख्यमंत्री है भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है भाई? जवाब हो जाएगा प्रीति रंजक। क्या? प्रीति रंजक। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 कहां आयोजित किया गया? गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 कहां आयोजित किया गया? जवाब होगा आप लोगों का नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास यानी कि साडा टनसुक का आयोजन किया जा रहा है? बताओ इस प्रश्न का जवाब होगा सऊदी अरब। हाल ही में पद्मश्री विजेता डॉक्टर नित्यानंद जी का निधन हो गया है। उनको किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? किसका निधन हो गया दोस्तों? अभी हाल ही में डॉक्टर नित्यानंद जी का, उनको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। और वो किस वर्ष मिला था पद्मश्री पुरस्कार? 2012 में मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों काहिरा में अभी हाल में दोस्तों ISSF विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ था और उसमें दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन भी आता है भाई बार में, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा। स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायमंड जुबली मनाई गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई है। संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का कौन से भाग में वर्णन है इसका मामला है? तो भाग 5 में इसका वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न, इसरो का उपग्रह है INSat 3DS किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है भाई?
जवाब हो जाएगा मौसमी संबंधी उपग्रह से संबंधित है। भारतीय महिला हॉकी टीम को किस टीम ने हराया है जिसकी वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई? भारतीय महिला हॉकी टीम थी दोस्तों, उस टीम को हरा दिया है पेरिस, तो वो क्या हो गई? पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई है। तो किस टीम ने हराया था बताओ? जवाब हो जाएगा जापान ने हरा दिया था मित्रों। किस टीम ने? जापान की टीम ने हरा दिया। अगला प्रश्न, हाल में भारत किस देश को अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो भारत दोस्तों निर्यात कर रहा है कौन सी मिसाइल? तो वह ब्रह्मोस निर्यात करने की बात कर रहा है, योजना बना रहा है। किस देश को? कौन से देश को बेचने का मामला है? फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। हाल में अरुणाचल प्रदेश के कितने विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट उत्पादक जो भी विशिष्ट होता है, जिस जगह की पहचान होती है दोस्तों, उनको एक अलग से जीआई टैग वगैरह दिया जाता है। जिस प्रकार हमने ब्लू पोट्री वगैरह को, नाथ द्वारा की जो आपकी जो पेंटिंग वगैरह है, इन सबको अलग अलग जगह से दोस्तों जीआई टैग मिलता है। ठीक है, क्षेत्र का जीआई टैग। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तराखंड में कितनी चीजों को दिया गया है। चलो बताओ, जवाब हो जाएगा 12 को। कितने को? 12 को। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? जवाब होगा इसका क्या होगा? बिल्कुल जवाब हो जाएगा इसका 27 जनवरी को। हाल में कौन सा स्टार्टअप साल 2024 का पहला भारतीय यूनिफॉर्म बना है? बताओ, हाल में कौन सा स्टार्टअप साल 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा मित्रों। जवाब हो जाएगा ये वाला आपका कर्टूरिम एआई। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? कौन से खिलाड़ी ने जीता है भाई? जवाब हो जाएगा आर्यना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, किन 2 देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है? आपसे पूछा जा सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन का जो अभ्यास है उसका आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो यह भी आपको याद रखना, राजस्थान में किया जा रहा है। किन किन देशों के बीच में किया जा रहा है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किन किन के में? भारत और सऊदी अरब। तो डेजर्ट साइक्लोन किन देशों के बीच में हो रहा है? भारत और सऊदी अरब के देश में बीच में। और कहां पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा का निधन हो गया है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? हरिशंकर बाबड़ा, उनका जो है निधन हो गया है। जवाब सबको पता है, राजस्थान। किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल में अत्यधिक मात्रा में प्रवाल यानी कि कोरल नष्ट हो रही है? प्रवाल यानी कि कोरल जो है नष्ट हो रही है थाईलैंड समुद्र के तल में से अत्यधिक मात्रा में। दोस्तों कौन सी बीमारी के कारण थाईलैंड के समुद्र तल में अत्यधिक मात्रा में प्रवाल यानी कि कोरल क्या हो रही है दोस्तों? नष्ट हो रही है। कौन सी बीमारी आ गई भैया? ये आ गई येलो बैंड डिजीज। क्या? येलो बैंड डिजीज। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से वीरता पुरस्कार को उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वीरता पुरस्कार को उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में आपको जमाना है, बताइए। जवाब हो जाए, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो जवाब हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहित बोपन्ना। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को। तो यहां पर हो जाएगा स्टेबल जर्नी,
टाइमलेस मेमोरी। स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। ये दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम थी। दुनिया की पहली मेलास्टिक्स टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा में। कहां? ओडिशा में। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है कितने लोगों को? जवाब हो जाएगा 31 लोगों को। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किस देश के बच्चों के लिए? कौन से देश के बच्चों के लिए? जवाब हो जाएगा कैमरून के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न सर जवाब हो जाएगा चर्चित फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय ने संबंधित है? वैभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है मित्रों? जवाब हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, किस प्रभाव के अनुसार गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है? किस प्रभाव के कारण दोस्तों गर्म जल जो होता है वो ठंडे जल की तुलना में अधिक तेजी से जमता है? भाई गर्म जल जो होता है वो ठंडे जल की अपेक्षा जल्दी जम जाता है। आप समझिए आप इस बात को भी। कौन सी एक चीज के कारण? तो ये पेम्बा प्रभाव के कारण। किसके प्रभाव के कारण? पेम्बा प्रभाव के कारण। ये साइंस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पेम्बा प्रभाव। ठीक है ना, याद रखना थोड़ा सा। किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज शुरू किया गया है? बताओ। जवाब हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के द्वारा। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भैया? जवाब हो जाएगा विराट कोहली को दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? हाल ही में भारत रत्न किसे दिया गया? भारत रत्न किसे दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। किसको? कर्पूरी ठाकुर को। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पे, 4थे नंबर पे है। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? जवाब दो इसका फटाफट। जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को, स्काई को। किसको? स्काई को। भारत, फ्रांस और यूएई की किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया? डेजर्ट नाइट जो है नाइट का अभ्यास किया गया भारत, फ्रांस, यूएई तीनों के लिए। कहां पर शुरू किया गया? कौन कौन सी सेना के बताइए क्या है? तो बताइए किन सेनाओं के बीच में, मतलब थल वायु जो भी कौन सी है सेना है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो वायु सेना के बीच में भारत, फ्रांस, यूएई की सेनाओं के बीच डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू किया गया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा आपके लिए प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये जवाब आपको बताना है। जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। क्या? 25 जनवरी। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस अभियान की शुरुआत की? तो कौन से अभियान की शुरुआत की गई? हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान की शुरुआत की गई। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया है? WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया है? जवाब हो जाएगा साइमा वाजिद को। किसको? साइमा वाजिद को। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया? जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया? जवाब हो जाएगा नागालैंड में।
96वें अकादमी पुरस्कार में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया है? आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। जवाब हो जाएगा टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? जवाब हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान कौन है? तो इसका कप्तान कौन है भाई? जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पोली, अगला क्वेश्चन है, पोली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बताओ इसका जवाब। तो शुभम गिल को। पोली उमगिर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शुभम गिल को दिया गया भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो कौन सी योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री चंद्रमा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री चंद्रमा योजना। 25 क्वेश्चन और है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार और कर लो और अभी पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना और एक वीडियो फिर कल लेके आएंगे हम। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? खंजर का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया? मलेरिया फ्री किस देश को किया गया है? तो केपे वेरेडे को। किसको? केपे वेरेडे को। ये जवाब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चर्चा में रही मध्यिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? चर्चा में रही मध्यिका भाषा भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है? तो दक्षिण भारत में बोली जाती है। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो अभ्यास साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये किस देश के बीच में? भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम भगवान की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो राम भगवान की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.25 फीट या 51 इंच। 4.25 फीट या 51 इंच। इंडियन ओपन टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? केंग मिन यूएक और सियो सेयुंग जेई के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, 23 जनवरी किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मान सिंह ने। किसने? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो मान सिंह ने जीता है भाई। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे बनाया गया? कौन घोषित किया गया है? चलो जवाब होगा सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा हैविश्योर। क्या नाम है? हैविश्योर। हेनरी डेगलेनी ग्रांड प्रिक्स रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम बार के में जो है कांस्य पदक जीता है? जवाब दो भाई इसका। जवाब हो जाएगा 61 किलोग्राम के रवि कुमार दहिया ने 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। अगला, किस राज्य में गोल मेला
महोत्सव मनाया जाता है? गोल मेला जो है आयोजित करवाया जाता है जम्मू कश्मीर। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य में आर्टिफिशियल रिफ्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? हाल में किस राज्य में आर्टिफिशियल रिफ्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? जवाब दीजिएगा भाई इसका। केरल में। कहां पर? केरल में। अगला प्रश्न, आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणाप्रांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। आदित्य विजय ब्राह्मणे का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। बुक आसाम ब्रेवेहार्ट लचित किसे द्वारा लिखी गई? अब दोस्तों बुक का नाम आप पढ़ लेना, अंग्रेजी अपन को नहीं आती है, आप नाम देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना याद रखना। अंग्रेजी से अपना पाला नहीं पड़े, फिर बोलोगे सर गलत पढ़ दिया, इसलिए मैं पहले बता देता हूं अंग्रेजी का नाम दूर रखो, बस इसको याद कर लो कि ऐसा नाम था और इसका किसके द्वारा लिखी गई। समझ गए भावना आप? बस, तो अब कुमार दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? अब कुमार दत्ता के द्वारा। अगला प्रश्न आपके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? कोचिंग केंद्र पर रोक लगा दी। अच्छी बात की है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो 16 वर्ष से कम बच्चे की कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई? जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। अगला प्रश्न, हाल में किस देश के मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है? जवाब होगा जापान। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया है? भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया है? जवाब हो जाएगा ग्लोबल गुड अलाइन इक्विटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो इतने ऐसे तो अंग्रेजी तो आ जाती है अपने को, पर बड़ी जो खतरनाक वाले वर्ड आ जाते हैं ना, वो नहीं बैठती भाई पल्ले, है ना। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन करना, ना कि मुझे अंग्रेजी आती है कि हिंदी आती है, गणित आती है, उससे मतलब नहीं है आप लोगों को। आपको इतना याद रखना है कि सर आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, बस 600 क्वेश्चन है, 600 क्वेश्चन रट लेने हैं। ठीक है, G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? G77 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? युगांडा में। कहां? युगांडा। विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है? विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है भाई? जवाब हो जाएगा साहिल के द्वारा भाग लिया गया। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा? कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा? इसका जवाब क्या होगा? जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रहा एक अंतिम क्वेश्चन, चर्चित बापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो चर्चित बापू नृत्य है मित्रों, ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको ये 150 क्वेश्चन कैसे लगे? कमेंट करके बताओ। आज के 150 MCQ लेके आया हूं मैं, ये आप लोगों को कैसे लगे? यदि आप लोगों को अच्छे लगे हैं और आप इस वीडियो को शेयर करते हो, मैं पूरे के पूरे 600 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है 600 क्वेश्चन का। 150 आज करवा दिए, 150 कल करवा दूंगा, 300 हो जाएंगे, पर पहले रोज करवा दूंगा, उससे पहले रोज करवा दूंगा। 4 क्लास में आपके 600 क्वेश्चन कर दूंगा। चिंता छोड़ दो आप लोग, और आप तो बस मुझे कमेंट करके बता दो कि सर क्लास मस्त लगी है, एकदम झक्कास लगी है, कोई कमी नजर आई हो वो कमी मुझे बता दो, उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करो। यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, और या आप सीट की कर रहे हो, या आप LDC वगैरह, हॉस्टल वार्डन, आप किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले ध्यान से इसको पढ़ के जाना भैया ना, आपका एग्जाम नजदीक है, 13 और 14 जून को है, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।